और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहले बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज एक बार फिर से दोनों सदनों में एसआईआर पर संग्राम तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं। अब इसी के विरोध में सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसद प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ की मौत पर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे तक लगे। दूसरी ब्रेकिंग, बिहार विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जो काफी अहम है। वजह विधानसभा में स्पीकर का चुनाव। हालांकि बीजेपी नेता प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना लगभग तय है। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर प्रेम कुमार ने सोमवार को नामांकन भरा था। इससे पहले विरोधी खेमा स्पीकर पद को लेकर जेडीयू बीजेपी में खींचतान की हवा देने में जुटा हुआ था। तीसरी ब्रेकिंग, महाराष्ट्र में 246 नगर पालिका परिषद और 42 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग जारी है। 13,355 पोलिंग बूथ पर 1,07,00,000 वोटर्स प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। वोटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी गठबंधन एमवीए के बीच है। चौथी ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करेगा। केरल सरकार की याचिकाओं में राज्य में लोकल बॉडी चुनावों के कारण एसआईआर की प्रक्रिया को टालने की मांग की गई थी, और इससे पहले 26 नवंबर को कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, बंगाल, यूपी के अलग अलग पिटिशनर्स की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। हालांकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है, जिसे लेकर कल कोलकाता में बीएलओ ने चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। पांचवी ब्रेकिंग, कर्नाटक में आज ब्रेकफास्ट पार्ट 2 है। अंतर बस इतना है कि आज नाश्ता डीके शिव कुमार के आवास पर होगा, जहां सीएम सिद्धारमैया पहुंचे हैं। ये बैठक वादों को पूरा करने की संयुक्त कोशिशों को मजबूत करने और राजनीतिक तनातनी कम करने की पहल के तौर पर माना जा रहा है। इससे पहले हाईकमान के निर्देश पर मुख्यमंत्री के आवास पर डीके शिव कुमार पहुंचे थे और वहां नाश्ता किया था। छठी ब्रेकिंग, सूरत के कोसाड में नगरपालिका की लापरवाही के चलते हादसा हो गया। नगरपालिका ने पाइप्स के चारों ओर किसी भी तरह के बैरिकेड या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए, जिसके चलते सड़क के पास रखे गए पानी के पाइप से ऑटो रिक्शा टकराया। भयंकर टक्कर के चलते ऑटो रिक्शा पलट गया। हादसे के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने रिक्शे में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। रिक्शे के साथ हुई इस घटना का सीसीटीवी सामने आया। सातवीं ब्रेकिंग है, मुंबई एयरपोर्ट पर आज सुबह इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक कुवैत से हैदराबाद जा रही इस फ्लाइट को धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। मैसेज में फ्लाइट में बम होने की बात लिखी गई थी, जिसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया गया और फ्लाइट को सुरक्षित तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पर उतारने के बाद उसे सीधा आइसोलेशन बे में भेजा गया। सीआईएसएफ, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और एयरपोर्ट की सुरक्षा टीम्स ने विमान की सघन जांच शुरू कर दी है। यात्रियों को भी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। आठवीं ब्रेकिंग, पाकिस्तान में अदियाला जेल के बाहर देर रात जमकर ड्रामा हुआ। इमरान खान के बेटे कासिम ने कहा कि पिता के जिंदा होने का कोई सबूत नहीं। अब आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने जा रहे हैं और जेल के बाहर धरने का भी ऐलान किया है। हालात को देखते हुए सुरक्षा यहां कड़ी कर दी गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सेक्शन 144 लागू कर दिया गया है। अदियाला जेल के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं और 700 से ज्यादा जवानों को जेल के बाहर तैनात किया गया है। नौवीं ब्रेकिंग, चंडीगढ़ में इंद्रजीत की हत्या का सीसीटीवी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पोस्ट सामने आई, जिसमें गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही धमकी भी दी गई है। इस धमकी में कहा गया कि जो भी रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का साथ देगा, उसका यही हश्र होगा। चंडीगढ़ पेरी की हत्या मामले में एक ऑडियो भी सामने आया, जो गोल्डी बरार का बताया जा रहा है। पुलिस इस ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है।
और 10वीं ब्रेकिंग, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने एक और बड़े फर्जी वीजा रैकेट का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी वी कन्नन वडामलाई को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु बेस्ड ये नेटवर्क भारतीय नौकरी पेशा युवाओं को नकली फ्रेंच डी टाइप वीजा दिलवाकर विदेश भेजने की कोशिश कर रहा था। 3 भारतीय यात्रियों के पास से मिले फर्जी वीजा ने इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया है।